ड्रॉपर्स की लाइफ है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। बच्चे क्या बोझ लेके पढ़ते हैं कि यार मुझे आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, और फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं खुद के मन से कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। देखो हर साल लाखों हजारों बच्चे ड्रॉप लेते हैं और हर एक ड्रॉपर की जो सोच होती है ना वो यही होती है कि यार मुझे इस बार सेल्फ स्टडी करनी है और सेल्फ स्टडी करके मैं डेफिनेटली एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज क्रैक करूंगा। बट अगर लास्ट ईयर का रिसर्च डेटा देखा जाए ना तो मेरे दोस्त उनमें से कुछ ही % बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्यों आप लोग भी यही सोच रहे हो ना? अगर आपने ये किया ना तो मैं कह रहा हूं जो स्कोर इस साल 2024 में आप लोगों ने स्कोर किया ना उतना स्कोर भी नहीं कर पाओगे 2025 में। तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी आप सभी के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इस साल तो हमने कोचिंग से पढ़ा है और कोई बात नहीं 2025 के लिए सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि सब बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है। हाँ मेरे दोस्त, सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है, बट सेल्फ स्टडी के साथ कुछ और भी होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो रेगुलरिटी है ना वो ब्रेक हो जाएगी। फिर क्या करोगे? कर लोगे फिर सेल्फ स्टडी? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर साल लाखों बच्चे होता है सेल्फ स्टडी की ओर जाते हैं, सेल्फ स्टडी की तरफ जाते हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और एक सेटिंग आवर्स होता है वो कोई नहीं दे पाता। बट आज इस वीडियो में मैं आपको मंथ वाइज, वीक वाइज बताने वाला हूं कि आपको अपनी रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखनी है। ठीक है, ये सारा मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पास 11 महीने हैं, 11 महीने हमारे पास है। 11 महीने के हम 334 डेज हैं। अब हमारा जो एम होना चाहिए ना 334 डेज को बहुत वेल प्लान होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, जो सिलेक्शन लेता है भाई, उसका एक एक दिन बहुत तरीके से प्लान आउट होता है कि यार मुझे आज ये करना है, कल ये करना है। तो सेम वे में आपका प्लानिंग होनी चाहिए। इसके लिए मैं डेप्थ में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये 214 डेज है ना, इसके अंदर क्या करना है। कौन कौन से? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस मंथ के अंदर जो आपका फोकस होना चाहिए, किस चीज पर फोकस होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना। पहला तो है डिटेल स्टडी ऑफ चैप्टर। आप सभी को हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि यार इस साल ये भी नीट एग्जाम दिया है तो हम लोग बहुत इजी गोइंग पढ़ लेंगे, सुपरफिशियली पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लेना, कोई भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेना। उससे होगा क्या कि आपकी जो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, मैटर बनी रहेगी। अगर नहीं किया तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो सेम क्या करना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर आपकी सबसे जो मेन एम होना चाहिए, डिटेल स्टडी ऑफ चैप्टर। हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट टॉपिक डिटेल रिवीजन। जब भी रिवाइज करने जाओगे, ऐसा नहीं है कि बस नोट्स ओपन किया, पेज टर्न किया और रिवीजन हो गया। नहीं, हर टॉपिक को डिटेल में लिख के, हर टॉपिक के कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस टाइप से आपको इस मंथ में प्रिपरेशन होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, पार्ट टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस। आपको हर हफ्ते पार्ट सिलेबस पेपर प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका हर एक चैप्टर का वीकनेस पता लगे कि यार मैंने इस चैप्टर में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, इतना मेरे को कंसेप्ट समझ में आया है, इतना नहीं आया। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद टच ऑल कंटेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे ट्राई करते हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो बुक कर लूं, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पढ़ लूं, बट लास्ट टाइम पे पॉसिबल नहीं होता। लास्ट टाइम पे तुम लोग पैनिक कंडीशन हो जाती है तो चीजें स्किप करते हो। इसीलिए बोल रहा हूं जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना, ऑल टच कंटेंट, प्लीज सारा कंटेंट अभी कर लेना, इस मंथ के अंदर ही कर लेना, अदरवाइज बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद आते हैं शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे बच्चे, अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट है गौरी, ठीक है, जिसको एम्स ऋषिकेश मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इसका स्कोर है 680 इसका स्कोर है। और उससे मैंने बात की थी, उसने बोला था कि भैया प्लीज आप सभी स्टूडेंट्स को एक है ना सजेशन जरूर देना कि शॉर्ट नोट्स हर एक बच्चे को बनाने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स एक हर चीज का निचोड़ होता है, कंक्लूजन होता है, और ये चीज आपको बहुत मार्क्स गेन करवाती है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपके हर चैप्टर के इन मंथ के अंदर प्रिपेयर हो जाने चाहिए। देन उसके बाद आता है आपके स्टडी इजी गोइंग। आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए ना, बच्चे क्या बोझ लेके पढ़ते हैं कि यार मुझे आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है और संडे को पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो फिर वो प्रिपरेशन नहीं है, फिर आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो। आपके अंदर है ना एक वेलबींग, एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं खुद के मन से कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो वो जब कब होगा, ये चीज कब फॉलो होगी, जब आप लोग है ना अपना डेली का शेड्यूल है ना बहुत अच्छा रखेंगे। अगर आप लोग अपना डेली का शेड्यूल अच्छा रखेंगे ना तो उसके अंदर आपकी हिम्मत बनी रहेगी, पेपर में नंबर भी अच्छा आएंगे, हर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ स्टडी बहुत अच्छे से करना है और बैच इसीलिए ज्वाइन करना है। अगर आप लोगों ने सेल्फ स्टडी की, करनी चाहिए। अगर आपने सेल्फ स्टडी की और साथ में कोई बैच लिया तो आपकी जो इजी गोइंग चलेगी, पढ़ाई बहुत इजी गोइंग चलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेट डेली एंड वीकली टारगेट। देखो अंधों की तरह नहीं करना है,
लास्ट ईयर बहुत सारी मिस्टेक कर ली, इस साल आपको क्या करना है, सोने से पहले एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर आपका पूरा फिक्स होना चाहिए कि कल मुझे ये करना चाहिए, ये चैप्टर रिवाइज करना चाहिए, लास्ट संडे लाइक अपकमिंग संडे मेरे टेस्ट है तो मुझे ये रिवाइज करना है, ये चैप्टर पेंडिंग है तो इससे करना है, पूरा वेल प्लान होना चाहिए डे टू डे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट मंथ, अब आते हैं आपकी 120 डेज, कब से, जैन फेब मार्च अप्रैल, ये आपके 4 महीने हैं, 120 दिन आपके पास है। अब 120 दिन में आपको ऐसा क्या करना है कि आपका लास्ट टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर हो। तो आगे मैं देने वाला हूँ, ठीक है, आपको प्लानर भी देने वाला हूँ, बहुत अच्छे से एक प्लानर भी देने वाला हूँ, तो कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, अब आते हैं आपके 120 डेज। देखो 120 डेज आपके पास है, इसके अंदर आपका रिवीजन प्लस टेस्ट पेपर प्रैक्टिस होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि मार्च में पेपर प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करते हैं, बट नहीं, हमें दिसंबर के एंड तक सिलेबस खत्म कर लेना है और सिलेबस खत्म करने के बाद हमारा जैन से हमारा रिवीजन और टेस्ट पेपर और जैन से हमारा रिवीजन और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी जाके आप एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज ले पाओगे। इतना इजी नहीं होता। ठीक है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले पाते हैं। सेम एज इट इज क्या करना है जैन, अब मैं इसको मंथली वाइज डिस्कस करता हूं। जैन में कम से कम दो बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, डिटेल रिवीजन करना है, हर एक चैप्टर के नोट्स को लिख के प्रैक्टिस करके हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना है। ये डिटेल नोट्स रिवीजन आपको करना है जैन में, 2 बार करना है और 2 फुल सिलेबस पेपर प्रैक्टिस करना है, सिर्फ 2। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ बोल रहा हूं ना, अगर इस टाइप से मैं कुछ लेके आया ना, कुछ रीजन है, ठीक है, मजाक में मत लेना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फैब, अब ये फैब है, ठीक है, फैब में आपको क्या करना है, वीकली रिवीजन करना है। वीकली आपको हर वीक में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। वीक में रिवाइज करने के बाद आपको फिर टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना है। लाइक मैं मानता हूं मंडे और सैटरडे के बीच में आपने पूरा सिलेबस रिवाइज करते हो, रिवाइज करने के बाद संडे को आपको क्या करना है, फुल पेपर प्रैक्टिस करना है पेपर, ठीक है, फुल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद आता है मार्च। अब आता है मार्च में क्या होना चाहिए, वीकली रिवीजन प्लस टेस्ट। देखो मार्च, फेब और मार्च, ये दोनों महीने में ना आपका वीकली रिवीजन होना चाहिए, वीकली टेस्ट पेपर प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके आप एक बहुत अच्छा एक स्टैंड कर पाओगे। ठीक है, घर वालों के सामने कोचिंग के रैंक में भी आ पाओगे। ठीक है, अब आता है लास्ट मंथ, ठीक है, अप्रैल। मई में तो कुछ बचा ही नहीं होता, मई में तो हम परेशान होते हैं, अप्रैल हमारे पास बचा होता है, तो अप्रैल में हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो इसके अंदर है टेस्ट पेपर प्रैक्टिस मत करना, रिवीजन करना, शॉर्ट नोट से रिवीजन करना और जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम लगा के सॉल्व करना है। क्या करना है, टाइम लगा के सॉल्व करना है। क्यों करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप लोग लास्ट मंथ में टेस्ट पेपर नहीं अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपके जो स्पीड है ना, जो आपने इतनी सारी मेहनत करके इतने सारे पेपर प्रैक्टिस करने के बाद जो स्पीड डेवलप किया ना, वो खत्म हो जाएगी। तो उसको मेंटेन कैसे रखना है, आपको मेंटेन रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हर एक मिनट लगा के, टाइम लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल, इतना करना है। ठीक है, अब आते हैं भैया सेट वीक वाइज टारगेट। देखो अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम लोग है ना वीकली टारगेट कैसे सेट करें। देखो मैंने एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इससे आगे है ना मैंने आपको लाइक प्लानर भी दे दिया है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, प्लानर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। बट इससे पहले ये देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, टोटल चैप्टर कितने हैं, मैंने सारा जो रिड्यूस हुए चैप्टर वो भी, जो एड ऑन हुए सभी को इंक्लूड करके मैंने लिख दिया है। तो डाउट मत करना कि भैया आपने डिलीटेड चैप्टर भी एड ऑन कर दिया। हाँ, मैंने डिलीटेड चैप्टर भी एड ऑन कर दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो 26 चैप्टर, 26 चैप्टर फिजिक्स में है और आपको 70 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। कितने डेज के अंदर कंप्लीट करना है, 70 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। सेम केमिस्ट्री में क्या है, आपके पास 32 चैप्टर हैं और आपको 70 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। देन उसके बाद बायो में आपके पास 35 चैप्टर्स है और आपको कितने दिन के अंदर खत्म करना है, 70 डेज के अंदर। अब क्या करना है आपको, देखो ठीक है, अब आप ऐसे क्या करेंगे मैं बोलूंगा कि आप ऐसा करना, चैप्टर करना और नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करना, आपके पास एवरेज आएगा। नहीं, अब ये जो सारी चीज है ना, ये सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, प्लानर मैंने आपको दे दिया है, इस प्लानर के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। इस प्लानर के अंदर सब कुछ मेंशन है कि किस चैप्टर को कितने दिन के अंदर खत्म करना है, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस हो या फिर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो या फिर नोट्स रिवाइज कर रहे हो, आपका इश्यू है, आप लोग सॉल्व करोगे। मैंने बहुत मेहनत की इस चीज को बनाने में, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बट फिर भी मैं चीज करता हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, डेज मेंशन है, क्या क्या करना है, कितना करना है, सब कुछ मेंशन है। ठीक है, रिड्यूस चैप्टर, सारे टॉपिक्स इंक्लूड है, केमिस्ट्री वगैरह। अब देखो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जो आपकी बायो है ना उसका मैंने नहीं दिया, तो बायो को आप लोग अपने बेस से डिजाइन कर लेना। ठीक है, अपने बेस एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, फिर 2 चैप्टर करना है, वो आप अपने बेसिस पे देख लेना। बट जो मेजर इशू होता है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, यही सबसे बच्चे का सबसे बड़ा मेजर इशू होता है, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छे से करना है, 2025 नीट फोड़ के निकलना है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट साल भी ड्रॉप ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सुमित भैया है ना, इनका माइंड है ना चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी क्या पता नेक्स्ट साल में हूँ या ना हूँ, ठीक है, क्या पता इस साल के मिड में मैं प्लेटफॉर्म छोड़ दूँ।
तो कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ नहीं पता, क्योंकि डिपेंड करता है मेरा जो शेड्यूल होता है, ठीक है। बहुत सारी पोस्टिंग्स होती हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, ठीक है। मेरी पढ़ाई भी होती है, तो बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना, तो तुम्हारे सुमित भैया ना फिर जी जान से वर्क करेंगे, ठीक है, बहुत तरीके से मेहनत करेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से टारगेट करना 2025 को, और साथ में तुम सभी के साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, बना रहूंगा, ठीक है। और तुम लोग भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, ओके।